4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रूस ने अमेरिका को, ईरान को खबर दी है कि ये जो आपका टाइम नेगोशिएशन में बर्बाद किया जा रहा है, ये एक मास्क है, आपके ऊपर ज़मीनी हमला करने की तैयारी है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों बड़ी खबर बड़े अखबार से कि इसका रूस का जो टास है, बड़ा चैनल है, उसने इसको छापा है दोस्तों। आप देखें, टास ने कहा है कि रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसने वार्न किया है कि नेगोशिएशन जो है वो कुड मास्क यानी कि एक मुखौटा है, प्लानिंग फॉर ईरान स्ट्राइक्स। पेंटागन कंटिन्यू इंक्रीज यूएस ट्रूप्स नंबर इन द रीजन। ये एक मास्क हो सकता है, मुखौटा हो सकता है, और पेंटागन जो है वो अपने ट्रूप्स के नंबर जो है वो रीजन के अंदर इंक्रीज कर रहा है। द रशियन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को कहा, आपकी स्क्रीन पर है। मॉस्को ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट और इसराइल कुड बी यूजिंग पीस टॉक टू कवर प्रिपरेशन फॉर अ ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। अमेरिका इसराइल यूज़ कर सकते हैं पीस टॉक को कवर दिखाने के लिए, और इस बीच अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में आने के लिए। रशिया ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात कही है, यूनाइटेड स्टेट और इसराइल कैन यूज़ द पीस टॉक प्रिपेयर द ग्राउंड ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। पेंटागन कंटिन्यू इंक्रीज यूएस ट्रूप्स नंबर इन द रीजन, द स्टेटमेंट सेड। लंबा बयान है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल ने आगे बताया कि अकॉर्डिंग टू द जॉइंट सेंट्रल कमांड यूएस आर्मी, दे आर मोर देन 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स तो रीजन में ऑलरेडी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग 2500 इसके अंदर मरीन्स हैं और 11वीं एक्सपीडिशनरी कॉर्प्स हैं। मोर देन 1200 फाइटर्स जो हैं एलीट हैं, 82 एयरबोर्न डिवीज़न के, ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी डिवीज़न है 82। डेल्टा स्पेशल फोर्स है और 75 रेंजर रेजिमेंट के हैं। देयर आर ऑल्सो 500 यूनिट जो है यूएस एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट एयरफील्ड मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में, इंक्लूडिंग मोर देन 250 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट हैं, एज वेल एज 20 यूएस नेवी शिप भी हैं। और ये बताया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, दीज फोर्स विल रिमेन इन देयर पोजीशन नियर ईरान। ये जो फोर्सेस हैं ये ईरान के इर्द गिर्द वो अपने आप की पोजीशन को मजबूत करते हैं अंटिल तेहरान फुलफिल कंडीशन सेट बाय द वाशिंगटन। और वाशिंगटन से जो उसकी कंडीशंस हैं वो जब तक फुलफिल नहीं हो जाती, आगे उन्होंने कमेंट किया कि डिप्लॉयमेंट जो चल रहा है यूनिट फ्रॉम 82 एयरबोर्न डिवीज़न मिडिल ईस्ट कंटिन्यू। ये 82 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिवीज़न उतरने वाले लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि ये असॉल्ट ग्रुप लेड बाय द यूनिवर्सल असॉल्ट बाय द यूएस बॉक्सर। चलिए खैर, ये तो उनकी एक स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी काउंसिल वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट एक्टिव एक्शन बाय द कोलिशन फोर्स। ये आपस में कोलिशन करके वहाँ पर हमला कर सकते हैं। अब आप देखें दूसरी खबर। ये खबर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ईरान के एक टीवी से। वहाँ खबर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड वार हो जाएगा अगर ईरान पर हमला होता है तो। पूरी मैं आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, लेकिन मजबूरी है मेरी ये है, वो टीवी की खबर है। ईरान के मेजर हैं जनरल नकदी। इट मे बी दैट इफ़ द वॉर कंटिन्यू, अगर लड़ाई आगे चली, इट विल बिकम वर्ल्ड वार, इट विल बिकम वर्ल्ड वार। मैं आपको दिखा दूँगा। अपनी लैंग्वेज में लोग बात कर रहे हैं। अब आप आ जाएं जरा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला पर। उन्होंने कहा द वर्ल्ड स्पेंड 2.7 ट्रिलियन ईयर ऑन वेपन्स। दुनिया जो है 2.7 ट्रिलियन, हमारी 4.25 ट्रिलियन की पूरी इकनॉमी है भारत की। ये कह ये रहे हैं कि वर्ल्ड स्पेंड जो है वो कर दिया था 2.7 ट्रिलियन डॉलर वेपन्स पे, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा विद एवरी वॉर इसराइल स्टार्ट, इसराइल हर लड़ाई स्टार्ट करता है। समहाउ लास्ट शॉट ऑलवेज हैज़ टू लैंड इन लेबनान। और आखिरी उसका शॉट जो उसने लेबनान की ज़मीन को कब्जाया है, अमेरिका उसको पीछे नहीं भगा पा रहा है, उसके ट्रूप्स अंदर हैं। ये बात अलग है कि वहाँ हिजबुल्लाह के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो दक्षिण तक लितानी लीवर तक पहुँच चुका है और वहाँ से वो हटेगा नहीं, चूँकि उसका ग्रेटर इसराइल जो है वो, सुन रहे हैं आप, वो इशारा सलमान खान तक करता है। चलिए खैर,
दे टॉक अबाउट क्यूबा, वो क्यूबा के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल के बारे में, और हेती के अंदर बराबर में नेक्स्ट डोर के अंदर लोग मर रहे हैं, दुनिया कोई बोलने को तैयार नहीं। ये दुरंगा व्यवहार तो वाकई देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खबर तो मैंने ये बता दी। काली बाफ का भी मैं आपको एक इंटरव्यू दिखा देता हूँ। काली बाफ जो उनके क्या कहते हैं लोकसभा के स्पीकर हैं, ये एक खबर इंपॉर्टेंट और देख लीजिए आप। ये हुसैन अल अज़्ज़ी हैं, ये कौन है साहब? सीनियर मेंबर हैं यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के। इसमें कहा यह गया कि सना डिसाइड टू क्लोज बाबल मंडप स्टेट नो वन विल बी एबल टू रीओपन इट। अगर सना ने ये डिसाइड कर लिया कि बाबल मंडप बंद हो जाएगा तो फिर कोई इसको खुलवा नहीं पाएगा, सऊदी अरब का सारा तेल फिर बंद हो जाएगा। देयरफॉर इट वुड बी वाइजर फॉर ट्रम्प, इसलिए ट्रम्प के लिए समझदारी भरा कदम ये होगा कि वो कंप्लिसिट वर्ड को ना करे, इमीडिएटली पुट एंड टू ऑल एक्शन पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ को फ़ौरन बंद कर दे और एक्शन को बंद कर दे। और जो भी वो ऑब्स्ट्रक्ट, जो भी वो बीच में रुकावटें लगा रहा पीस के, शो द नेसेसरी रेस्पेक्ट राइट ऑफ द पीपल एंड आवर नेशन, हमारे लोगों के और हमारे नेशन के मद्देनज़र वो अपने व्यवहार को सही रखे। बड़ी शानदार बात उन्होंने कही है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जो शिप्स हैं वो वापस जाना है स्टेट ऑफ हॉर्मस से, और भारत के भी आपको मालूम है दो शिप बताए जाते हैं हिट कर दिए गए हैं। तो ये पासेज से वापस जाना है। स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, हालांकि पूरी वीडियो है ये मैं आपको बता चुका था कि कल ही कि ईरान ने अपना इनरिचमेंट जो यूरेनियम है उसको ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। दोबारा से बयान आ गया है कि नो एनरिच मटेरियल टू बी शिप्ड टू यूएस को नहीं दिया जा सकता। उसने शेखी गर्दी में आकर के अपने ट्रंप उस पर लिख दिया, सारा स्टॉक पाइल्स हमें वापस मिल रहा है। तुम बकवास करते हो। उन्होंने कहा ये बात ही नहीं हुई है। काली बाफ ने कहा 7 बातें बोली हैं ट्रंप ने, 7 ही झूठी हैं। बदकिस्मती यह है, मैंने जैसे शुरुआत में आपके सामने कहा कि आपके और मेरे हुक्मरान इतने बड़े झूठे होंगे, मतलब कूटनीति और मतलब जियोपॉलिटिक्स में जहां आपका ज़्यादा लेना देना नहीं है वहां पर भी आप झूठ बोलते हैं दुनिया को, अपने लोगों को। लेकिन ट्रंप का घिराव हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक भी, डिप्लोमेसी के एतबार से, पोप के एतबार से, लोगों के एतबार से उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। इसी वजह से उसने परसों ऐलान कर दिया। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ। मैंने आपको कल बताया भी था कि वो जो है नेतन्याहू ने कहा वाशिंगटन से कि आपने कैसे कह दिया साहब। वो नेतन्याहू जैसा आदमी अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति JD वेंस को कहता है कि वो मुझे रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट कौन करता है? मान बॉस को रिपोर्ट करता है उसका जूनियर। जब वो इस तरह की बकवास कर रहा है तो अमेरिका की ये संबरबुदा, अमेरिका का लोकतंत्र कहाँ चला गया, लोग कहाँ चले गए? इसका मतलब ये है कि वो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन और ये ज़ायनिस्ट यहूदी वाकई इस दुनिया को किसी दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं। ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को US मेंटेन ब्लॉकेड वायलेशन ऑफ द सीज फायर, IRGC का बयान आया, इसको छोड़ दीजिए। एक खबर और दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये शेख नईम है हिजबुल्लाह के, इनके बार बार बयान आते हैं, बताने की ज़रूरत इनको है नहीं कुछ। लेकिन बहरहाल IRGC ने 3 टेररिस्ट को जो है मार डाला है इराक के कुर्दिस्तान के अंदर। आपको ये 2-3 खबरें बतानी थी। काली बाफ का बयान बताया, टास्क की खबर बताई और 2-3 खबरें और आपको अच्छी अगर लगती हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।